जब किसी व्यक्ति का शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है और उसका अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा किया जाता है, तब यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता है कि आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म सहित अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि आत्मा अमर होती है, न वह जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल देह का त्याग है, आत्मा का नहीं। देह पंच तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। और मृत्यु के पश्चात ये देह उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। जब शरीर जलाया जाता है तो अग्नि उस भौतिक देह को भस्म कर देती है, लेकिन आत्मा उस समय तक शरीर को पूरी तरह छोड़ चुकी होती है। आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव उनके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। यदि आत्मा के कर्म अच्छे होते हैं तो वह स्वर्ग लोक की ओर जाती है। यहाँ उसे सुख की अनुभूति होती है। यदि पाप अधिक होता है तो वह निचले लोकों या यमलोकों की ओर जाती है, जहाँ उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होता है और फिर उचित समय आने पर वह पुनर्जन्म लेती है, एक नए शरीर, एक नए जीवन, एक नए प्रारंभ के साथ। कुछ परंपराएं यह भी मानती हैं कि आत्मा कुछ समय तक अपने परिजनों के आसपास मंडराती है, विशेष रूप से यदि उसे कोई अधूरी इच्छा, मोह और असंतोष हो। यदि कारण है कि हिंदू संस्कृति में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किए जाते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिले और वह अनेक लोक की यात्रा कर सके। आधुनिक विज्ञान इस आत्मा की अवधारणा को प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन अनेक लोग जिन्होंने मृत्यु के निकट अनुभव किए हैं, वे बताते हैं कि शरीर से अलग होते समय एक प्रकाश दिखाई देता है, एक शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे किसी नई दुनिया की ओर प्रवेश हो रहा है। यह अनुभव भी इस धारणा को बल देता है कि शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं होता। संक्षेप में कहें तो जलने के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकलती है, जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों, वर्तमान के संस्कारों और इच्छाओं से प्रभावित होती है। यह यात्रा कभी पुनर्जन्म की ओर होती है तो कभी मोक्ष की ओर।
तो कभी मोहों के घेरे में वापस आने की आत्मा की गति अनंत है। और जब तक वह परम सत्य यानी ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो जाती, तब तक उसका यह चक्र चलता रहता है। यदि जीवन का रहस्य है मृत्यु अंत तक नहीं, नए आरंभ का द्वार है।